हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 33 और श्लोक संख्या 34 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सुंदर श्लोक हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ कहीं भी भगवद गीता का पठन पाठन होता है वहां भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सहित बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो आप आए हैं यहाँ पर, भगवान पहले से उपस्थित हैं। हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान को इस प्रकार की चर्चा, गीता चर्चा जो है बहुत पसंद आती है। वो भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रिया में से एक है। आइए हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। पंडित प्रभु जी आप गाइएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुं भक्ष्व राज्यं समुद्भम्। मय्येवैते मय्येवैते निहताः पूर्वमेव। मय्येवैते नियताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। बहुत सुंदर प्रभु जी। रेणुका हरे माता जी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय्येवैते निहताः पूर्वमेव। मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। बहुत सुंदर माता जी। रेणुका माता जी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, किसी को पता चल रहा है उनकी वाणी से? तो आप लोग जिस प्रकार से द्वंद्वों को जीतते हैं, चाहे सुख की लहर हो दुख की लहर हो, फिर भी माता जी क्लास में आई है और श्लोक गा रही बहुत अच्छे से, बहुत प्रेरणादायक है। थैंक यू माता जी। पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि मैं इनको, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं अतः उठो। अर्जुन जी को कह रहे हैं अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो भगवान काल रूप में उन्हें बताते हैं कि इन सब योद्धाओं को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम उठो और लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। ऐसा करने से तुमको यश की प्राप्ति होगी। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, सव्यसाची अर्थात इसके दो अर्थ दिए गए हैं। एक तो जो अपनी दोनों भुजाओं से बहुत अच्छे से युद्ध करने में सक्षम है, दूसरा जो तीर चलाने में अत्यंत कुशल है। तो यहाँ पर भगवान सव्यसाची कह करके अर्जुन को एक निपुण योद्धा के रूप में संबोधन कर रहे हैं कि वो एक बहुत निपुण योद्धा है। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। निमित्त मात्र अर्थात कारण मात्र, कि इस युद्ध के कारण मात्र आप हो सकते हो। मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं। तो आप उठो, तैयार हो और युद्ध करो, यश अर्जित करो। इस प्रकार भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। अन्वय देखेंगे। तस्मात् अतः, अतः को पिछले श्लोक से लिंक कीजिए, क्योंकि भगवान पहले से उनको मार चुके हैं। क्योंकि भगवान की ही ऐसी योजना है। वो काल रूप में आए हैं सबका क्षय करने के लिए, सबको नष्ट करने के लिए। अतः त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठो। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम उठो। अर्जुन जी दूसरे अध्याय में और प्रथम अध्याय में भगवान को ये कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं और वो निराश हो जाते हैं। लेकिन अब इस अध्याय में भगवान उनको कह रहे हैं नहीं, तुम उठो और युद्ध करो। यश लभस्व, तुम उठो और कीर्ति लाभ करो। शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीतकर समृद्धम राज्यम, समृद्ध राज्य का भुंक्ष्व अर्थात भोग करो। मया एव, मेरे द्वारा ही, एते पूर्वमेव, समस्त पूर्व ही, निहता, निहत हुए हैं अर्थात मेरे द्वारा ये जो योद्धा हैं ये पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात भगवान के काल रूप के द्वारा। सव्यसाची अर्थात हे सव्यसाची, अर्थात हे तीर
तीरंदाजी में जो अत्यंत कुशल निपुण योद्धा हैं, ऐसे सव्यसाची, ऐसे अर्जुन। तुम निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्र बन जाओ। तो ये कार्य तो होने ही वाला है, तुम बस एक निमित्त, एक कारण बन जाओ। जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए करछी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या खाना करछी के द्वारा बनाया जाता है? करछी समझते हैं ना? तो खाना करछी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। करछी वहां पर एक निमित्त मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे इस कार्य के लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त बन जाओ। कार्य तो ये पहले ही मैं कर चुका हूं। तो इसको आप प्रचार कार्य से जोड़िए। प्रचार कार्य जो है, भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि पृथ्वी के हर नगर और ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी है। आप उसमें केवल निमित्त मात्र बन सकते हैं, मतलब कारण बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कोशिश करना चाहिए अपने लेवल पर जो भी आप प्रचार कर सको। हरे कृष्ण महामंत्र का दान सबसे बड़ा दान है। ठीक है, आइए इस एक बार श्लोक को देखेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् अतः तुम उठो और यश लाभ, यश को अर्जित करो। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतो, और भुंक्ष्व राज्य समृद्धम, इस समृद्ध राज्य का भोग करो। मय्ये वैते निहिता पूर्वमेव, मेरे द्वारा पहले ही ये निहिता अर्थात मारे गए हैं। कौन? ये सब योद्धा लोग। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची तुम तो केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तुम निमित्त मात्र भव, अर्थात तुम निमित्त बनो, इस कार्य के लिए तुम निमित्त बनो। इस प्रकार से भगवान आदेश दे रहे हैं। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है कि हृदय आपको प्रसन्न हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी पहले सव्यसाची और निमित्त मात्र का अर्थ बता रहे हैं। तो सव्यसाची का क्या अर्थ है? वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, बड़ी कुशलता से जो युद्ध भूमि में तीरों को छोड़ सके, उसको सव्यसाची कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। तो अर्जुन जी बड़े निपुण योद्धा है। यहाँ तक कि जब इस पृथ्वी पर होने वाले युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, एक बार स्वर्ग में युद्ध होता है देवताओं और निवाट कवचों के बीच में, तब जो देवराज इंद्र हैं अर्जुन जी से सहायता मांगते हैं। आप समझ रहे हैं उनको क्या सामर्थ्य था कि स्वर्ग के देवता उनकी सहायता लेते हैं, और अर्जुन जी अकेले ही 60,000 निवास कवचों का वध कर देते हैं। ऐसे कुशल हैं वो। और यहाँ पर इस वक्त कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है। अभी तो आप जान रहे हैं कि शंखनाद हो चुका है, युद्ध होने वाला है कौरवों और पांडवों के बीच में। उससे पूर्व जो है ये भगवत गीता भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भयभीत लग रहे हैं। उनको संकोच हो रहा है, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस बारे में संदेह है। लेकिन यही अर्जुन इन सबको पहले ही हरा चुके हैं विराट युद्ध में। इससे पहले विराट युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान की इच्छा से अर्जुन जी मोहित प्रतीत होते हैं, जिनको भगवान माध्यम बना करके सबको ये भगवत गीता का अमृत रूपी ज्ञान वितरण कर रहे हैं। तो अर्जुन को क्या बोला गया यहाँ पर? एक पटु योद्धा के रूप में, अत्यंत कुशल योद्धा के रूप में भगवान संबोधित कर रहे हैं कि हे सव्यसाची निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम तो निमित्त बनो। निमित्त का क्या अर्थ है? केवल कारण मात्र। कार्य तो ये मेरे द्वारा ऑलरेडी हो चुका है, तुम बस इसके केवल कारण बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तो यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसको समझिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि सभ्यता की संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार से शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। तो स्पष्ट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। देखिए वैज्ञानिक जो थ्योरी देते हैं वो क्या कहते हैं कि एक विस्फोट से ये जो है प्रकृति उत्पन्न हो गई थी, ये दुनिया आ गई थी। लेकिन ये उनकी बस एक मनोकल्पना है, मन घड़ंत व्याख्याएं हैं। वो अपनी अटकलबाजियों में सोचते हैं कि ये सृष्टि ऐसे आई होगी या ये सृष्टि ऐसे आई होगी, इस प्रकार से मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो सब उनकी
कल्पनाएं हैं जो सत्य नहीं है। तो इसी को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसे लोग कैसे हैं? अल्पज्ञ हैं। जो अल्पज्ञ अर्थात कम जानते हैं, या अल्पज्ञ का दूसरा अर्थ होता है मूर्ख हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि जो प्रकृति है वो बिना किसी योजना के चल रही है। ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, ये सब ऑटोमेटिक है, प्रकृति अपने आप कार्य करती है, ऐसा वो समझते हैं। जबकि आप जानते हो कि सूर्य है, पृथ्वी है, सब ग्रह हैं, इन सब के स्रोत भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। ठीक है, तो ये पृथ्वी के स्रोत भी कौन है? भगवान है। कहाँ से आई? भगवान से आई है। पूरा ब्रह्मांड कहाँ से आया है? भगवान से आया है। भगवान इसको स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। तो भक्तों के लिए समझना सहज है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ तथाकथित विज्ञानी लोग, जो अटकलबाजियां लगाती हैं कि ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से हुआ होगा, ये संभावना रही होगी, विस्फोट से आया होगा, इस प्रकार की मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। बहुत सुंदर। तो भगवान ने ये विराट जगत की रचना ही क्यों की? इसकी जरूरत क्या थी? ये ब्रह्मांड बनाया ही क्यों? हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? इस ब्रह्मांड के होने का कारण क्या है? उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है, एक बहुत अच्छा अवसर है। तो ये विराट जगत की सृष्टि क्यों हुई है? ताकि बद्ध जीवों को भगवान के धाम को प्राप्त करने का अवसर दिया जा सके। यही इसका प्रयोजन है। आप समझ रहे हैं? जितने भी लोग मनुष्य योनि में हैं, स्पेशली जो जो लोग मनुष्य योनि में हैं, उन सब के लिए स्वर्णिम अवसर है कि उनको वो भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि की गई है। अगर ऐसा नहीं करते भगवान, तो यहीं पर जो जीवात्मा है 84 लाख योनियों में भटकता रहता। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। देखिए, जीवात्मा भोग भी चाहता है, क्योंकि उसमें अनादिकाल की भोग वासना है। तो इस जगत में भगवान भोग को भी प्रदान करते हैं जीवात्मा को। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वो भी किया है। अब मोक्ष का एक अर्थ तो लोग समझते हैं सायुज्य मुक्ति, अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाना। लेकिन भक्त लोग कभी भी सायुज्य मुक्ति की कामना नहीं करते। ब्रह्म में विलीन हो जाना ये तो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करने जैसा है। इसको परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि जिनकी ब्रह्म में विलीन हो जाने की इच्छा है, निराकार में विलीन हो जाने की इच्छा है, ये इच्छा कैसी है? आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करने की इच्छा है। तो तो भक्तों के लिए मोक्ष क्या है? भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। ठीक है, ये तो भगवान ने इस जगत में दोनों की व्यवस्था की है, भोग प्राप्ति की भी और मोक्ष की भी। तो क्या प्रयोजन है इस विराट जगत का? कि बद्ध जीवों को भगवत धाम प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया जा सके। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। जब तक व्यक्ति समझता है कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तु मेरी है, तब जब तक वो इस भावना में रहता है तब तक वो बद्ध है। लेकिन जब वो समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये सब वस्तुएं कृष्ण की हैं, इन सब का उपयोग मुझे कृष्ण की सेवा के हेतु करना चाहिए, तब वो बद्ध, जो उसका देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ सकता है। समझ रहे हैं? किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? कि जो भगवान की इच्छा को समझ लेता है। क्या इच्छा है भगवान की? कि हम सभी भगवत धाम को प्राप्त करें, इस दुखालय में ना रहें। इसीलिए तो ये विराट जगत की सृष्टि की गई है, ताकि हम इस दुखालय से बाहर निकलकर भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान की इच्छा नजर आ रही है आपको? और जो इस इच्छा को जो समझ लेता है, जो समझ पा रहा है कि भगवान की क्या इच्छा है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा है, वो परम बुद्धिमान है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको रोज भगवत गीता श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है,
रोज अगर आपको प्रसाद खाने को मिल रहा है और अगर आपको भक्तों की संगति भी प्राप्त हो गई है और आप रोज नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे हैं, तो समझ जाइए भगवान ने आपके लिए योजना बना दी है आपको भगवत धाम की प्राप्ति कराने की। भगवान ये नहीं चाहते कि आप इस दुखालय में सड़ें, यहाँ दुख प्राप्त करें। भगवान चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति कर लें, भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। तो उसके लिए व्यक्ति इस बात को समझता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह परम बुद्धिमान है। प्रभुपाद जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। हाँ, स्पष्ट है। ये जो दृश्य जगत है, इसकी उत्पत्ति अर्थात जब सृष्टि का कार्य होता है और संहार होता है, ये सब भगवान की परम अध्यक्षता में होता है। हमने इसको पहले के अध्याय में पढ़ा है कि भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। तो भगवान की इच्छा थी कि ये युद्ध हो और धर्म की स्थापना हो। तो इसीलिए ये युद्ध तो होगा ही, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। और उस युद्ध में जितने भी लोग मारे जाते हैं, भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो एक प्रकार से भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं, मतलब सबको, जो बद्ध शरीर है उसे मुक्त करके अपने धाम की प्राप्ति करा रहे हैं। तो हतारी गतारी पदायकम, सबको भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं। इसको भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं। भीष्म स्तुति में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह भीष्म इसका वर्णन करते हैं कि भगवान ये व्यवस्था करते हैं कि सबका जो है, जो जो मारे गए उन सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा। अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भगवान उनको आदेश दे रहे हैं कि तुम उठो और यश प्राप्त करो और युद्ध करो, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। समझिए इसको। अगर अर्जुन जी भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं अर्थात युद्ध करते हैं, तो इससे वो सुखी होंगे, क्योंकि भगवान ने यही योजना बनाई है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से पूरित हो, कृष्ण भावनामृत को उसने अपने जीवन में अपनाया है, भगवान का जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, इस प्रकार से भगवान की भक्तों की संगति में रहकर श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को अपना रहा है, तो उसका जीवन जो है, और इस प्रकार से उसने अपनी जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित किया हुआ है, तो समझो कि वह कृतार्थ है। और दूसरी भाषा में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति कैसा है, परम बुद्धिमान है। देखो, ये नहीं बोला जा रहा बुद्धिमान जो पीएचडी किया हुआ है या जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की है वो परम बुद्धिमान है, ये नहीं कहा जा रहा है। और ये किसका मत है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सेनापति भक्त हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति परम बुद्धिमान है। ठीक है। अब हो सकता है कि बाहरी रूप से ऐसा व्यक्ति अनपढ़ भी हो या उसने स्कूल की पढ़ाई ना किया हो, फिर भी अगर वो समझ रहा है भगवान की इच्छा को और अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को अपना रहा है, तो वो परम बुद्धिमान व्यक्ति है। सो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि ये विराट जगत की रचना की गई है, क्यों की गई है, ताकि जीवात्मा यहाँ से बाहर निकले और भगवान की धाम की प्राप्ति करे। तो हाँ, ये चित्र में आप देख सकते हैं, अगर आप रोज जप कर रहे हो, रोज भगवत गीता आपको पढ़ने को मिल रही है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, भक्तों की संगति मिल रही है, तो सोच लीजिए भगवान योजना बना चुके हैं आपके लिए। और हाँ, हमको हृदय से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छे से सब व्यवस्था की है कि हम इस प्रकार से नियमित रूप से भगवत गीता का श्रवण पठन कर पा रहे हैं, नियमित रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा के कारण है। सुबह सुबह जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। जो जो आशीर्वाद उन्होंने आपको दिए हैं, उसको उसको बोलना चाहिए भगवान को कि आपने मुझे
मनुष्य दे दिया है, उसमें भजन करने का अवसर दिया है, उसमें हरिनाम प्रदान किया है, उसमें भक्तों की संगति प्रदान कर दी है, उसमें नियमित रूप से भगवत गीता श्रवण करने का सुंदर व्यवस्था प्रदान कर दी है, प्रसाद पाने को आप दे रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति है कहीं कहीं जगहों पर कि प्राकृतिक आपदा विपदा आई हुई है, उन लोगों का जो जीवन है उनको इस प्रकार से गीता श्रवण करने का अवसर नहीं मिल रहा है। सब प्राकृतिक आपदा विपदाओं से भी भगवान बचाए हुए हैं। तो इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा है, इसको देख पाने का सामर्थ्य होना चाहिए और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति जेल के भीतर है। तो व्यक्ति जब जेल के भीतर है, वो समझ रहा है कि मैं जेल के भीतर हूँ, तब वो अब जेल के भीतर अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। वो कोशिश करता है कि अब मैं कैसे इस जेल से बाहर आ सकूं। उसको जेल के भीतर किसी पद या प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती कि मैं जेल में ये हेड बन जाऊं या वो बन जाऊं, या जेल के भीतर और कार्य में सुधार करूं। इस उधर उसकी बुद्धि नहीं जाती है। उसकी बुद्धि कहाँ जाती है कि मैं जेल में हूँ, जेल कष्टमयी है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। और उसी प्रकार से ये जो जेल है, ये विराट जगत, ये भौतिक ब्रह्मांड, देखिए विराट जगत में सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं। यहाँ पर एक एक ब्रह्मांड का चित्र रखा गया है। तो ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा है कि मैं जेल के भीतर हूँ, और बुद्धिमानी इसमें है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करूं। और यहाँ से बाहर निकलने की चाबी क्या है? वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जो जेलर है, राइट, उसका ध्यान जाएगा उस पर, और वो पूरी कोशिश करेगा उसको रोकने की। देखा, जेल में सायरन बज जाता है, सायरन बजने लगता है, जो भी कैदी भाग रहा है उसके ऊपर स्पॉटलाइट आ जाती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, माया देवी को पता चल गया है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो माया देवी भी बहुत सारे टेस्ट लेती है। माया देवी की ये ड्यूटी है ये चेक करना कि ये व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं है, और माया अपने प्रलोभनों को देने लगती है। तो भक्त को जो है बहुत सतर्क होके भक्तों की संगति रूपी प्रोटेक्शन से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि माया जो है दो चीजों को नहीं हरा सकती है। क्या? एक तो हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम को नहीं हरा सकती है, दूसरा भक्तों की संगति। ठीक है। और माया दूर नहीं है, हमारे इंद्रियों मन और बुद्धि में रहती है। भगवान इसको बोलते हैं काम के स्थान क्या क्या है। भगवान आध्यात्म में इसको वर्णन करते हैं कि इंद्रियों में रहता है काम, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। तो ज्यादा दूर नहीं है माया। इसीलिए अपने आप को भक्तों की फील्डिंग में रख लेना चाहिए कि हाँ, भक्तों की संगति में आ रहे हैं। भक्तों की संगति में भक्ति करना बड़ा सहज हो जाता है। यही श्लोक जो आप और मैं पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 को खुद से पढ़ते तो कितना डिसिप्लिन चाहिए रोज पढ़ने के लिए, लेकिन अभी हम भक्तों की संगति में पढ़ रहे हैं तो बड़ी सहजता से हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से बहुत सहायता हो जाती है। और जब के मामले में जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हर दिन जो लोग रिपोर्ट करते हैं साधना रिपोर्ट ग्रुप में, आप ये देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हर दिन जप करना सहज हो जाता है। अकेले से डिसिप्लिन बना पाना, उसमें ये खतरा रहता है कि कभी कभी छूट सकता है, या अब समझ लो कभी कभी माला कम भी हो जाएगी, कोई चेक करने वाला नहीं है। लेकिन जब भक्तों की संगति रहती है तब हम थोड़े अकाउंटेबल हो जाते हैं कि अरे सब कर रहे हैं, मेरा कम कैसे हो। इस प्रकार से थोड़ी चिंता भी रहती है, व्यग्र भी होता है मन, और वो अच्छा है। थोड़ा सा टेंशन होता है लेकिन अच्छा है। देखिए भरत महाराज के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि वो सब तो अच्छा था, लेकिन वो अकेले भक्ति कर रहे थे, तो कोई उनको बताने वाला नहीं था कि कब कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है। इसलिए भक्तों की संगति में रहना बहुत बड़ी शिक्षा है। तब भक्तों की संगति में रहेंगे तो ये सुनिश्चित करेगा कि आप जो है धीरे 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 प्रगति करें हर दिन। हाँ, यहाँ पर एक चित्र रखा गया है। देखिए, ये चित्र है हर क्षण व्यक्ति को किस प्रकार जीना चाहिए। हर क्षण हमारे पास एक चॉइस होती है। हर क्षण, या तो उस क्षण में हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, या अपनी इंद्रियों को माया की सेवा में लगा सकते हैं। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं कॉन्शियसली, तो हम फिर अनकॉन्शियसली माया की ही सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो कॉन्शियसली हमको अपने आप को भगवान की किसी न किसी सेवा में रत रखना पड़ता है। जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हो,
तो अभी आप सीरियल नहीं देख रहे हो, ना ही आप कोई पिक्चर देख रहे हो, ये स्वाभाविक है कि नहीं है? क्योंकि आपने कॉन्शियसली अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रखा है। ठीक है, उसी प्रकार से हर क्षण सुबह से शाम तक ये चॉइस है कि हम कहाँ अपने आप को, अपनी इंद्रियों को लगाएं। तो जो कृष्ण की सेवा में लगाता है, इसका क्या अर्थ है कि वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है और भक्ति कर रहा है, भक्ति के कार्यों में लगा रहा है। जो आप नवदा भक्ति के अंगों को सुन रहे हो, उसमें से किसी ना किसी अंग को आप कर रहे हो। आपको पता है प्रसाद खाना भी भक्ति है। भगवान के जो मंदिर की जो साफ सफाई है, घर की साफ सफाई, इसको परिचर्या कहते हैं, और ये भी भक्ति का अंग है, 64 अंगों में से एक है। भगवान के लिए आप सब्जी लेके आ रहे हो बाजार से, ये भी भक्ति का अंग है, इसको परिचर्या कहते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इससे होता क्या है, जब हम ऐसा करते जाते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो क्रमशः हमारा जो चित्त है उसका शुद्धिकरण होता है, और उतनी मात्रा में दिव्य रसों का आस्वादन होता है। जितना जितना आपका चित्त पवित्र होता जाता है, उतना उतना आपको दिव्य रसों का आस्वादन होता है। ठीक है, यही तो परेशानी है। जब चित्त अशुद्ध होता है, उसी के कारण तो हमको बार बार भोग वासनाएं आती हैं, और फिर यही इसी संसार में पड़े रहना पड़ता है। लेकिन जब क्रमशः इस प्रकार से चित्त शुद्ध हो रहा है भगवान की सेवा करने के द्वारा, तो इससे इसका क्या परिणाम होता है कि वह भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ठीक है, तो आपको डेस्टिनेशन दिख रही है। इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का क्या फल है कि वो भगवान का प्रेम से भरा पार्षद बनता है, उनके धाम की प्राप्ति करता है, और वहां पर भगवान की संगति में दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। और वहीं उसके विपरीत में अगर कोई माया की सेवा कर रहा है, तो माया की सेवा करना अर्थात इंद्रिय तृप्ति करना। आंख कह रही कि मुझे ये देखना अच्छा लगता है, तो वो करते हैं। आजकल तो ये देखिए कितना खतरनाक है, फोन में कितने सारे रील्स हैं, 1 मिनट भी दिमाग को घुमा देने के लिए पर्याप्त है। तो उसमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए कहीं ये रील्स देखने की आदत ना लग जाए। रील्स वही देखें जो भगवान से संबंधित हो। ठीक है, माया की सेवा अर्थात इंद्रिय तृप्ति करना, अपनी इंद्रियां जैसे बोल रही हैं वैसे उनको चलाना, उस पर मन का नियंत्रण उस पर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति करता है तो उससे क्या होता है, चित्त का और अशुद्ध होते जाना, उसका जो चित्त है वो और अशुद्ध होते जाता है। जितनी बार व्यक्ति भोग करता है, उसके चित्त पर भोग वासना और गाढ़ी हो जाती है, और उसकी बुद्धि के समक्ष मोह छा जाता है। मोह अर्थात कार्य और अकार्य में भेद समझने की बुद्धि का नष्ट हो जाना। क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं समझ पाना, इसको मोह कहते हैं। ये ऐसा है मानो बुद्धि के सामने धुंध आ गई है, जिसके कारण बुद्धि डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का मोह छा जाता है अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो। और यदि ऐसा हो रहा है, तो भौतिक जगत में उसको एक और नया भौतिक शरीर प्राप्त होता है। आपको प्रोसेस समझ आ रहा है? अर्थात ये जो 84 लाख योनियों में वो निरंतर ही भ्रमण करता रहता है। आप समझ रहे हैं? अब कल जो था उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस क्षण आप क्या कर रहे हो उसको आप जरूर बदल सकते हो। क्या करना है, कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है। ठीक है, और इसको समझिए। एक और बात, कभी कभी हमारा मन बहुत सारे विचारों को सोचने लगता है, और हम चिंतित भी हो जाते हैं, व्यथित भी हो जाते हैं। यद्यपि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विचार मन में आने लगते हैं, हम टेंशन लेने लगते हैं। तो भक्त लोग इस सिंपल प्रायोरिटी लिस्ट को अपनाते हैं और सुखी रहते हैं। कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट है? देखिए आपके पास जो भी काम है, जो भी टेंशन है, उसको फिगर आउट कीजिए कि वो कौन सी टेंशन है। अपनी प्रायोरिटी को क्लियर रखें। किस प्रकार से? अपन अपनी प्रायोरिटी में 3 चीजों को रखते हैं। 3 चीजें क्या है? पहली प्रायोरिटी होती है आज की भक्ति, सबसे महत्वपूर्ण है, आज का दिन भजन होना चाहिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरी प्रायोरिटी है आज का शरीर निर्वहन। आज के शरीर निर्वहन में क्या क्या आ जाएगा कि आप 2 बार जो है कम से कम 2 बार पौष्टिक प्रसाद खाएं, 6 घंटे की नींद ले लें, स्नान कर लें, अपने कपड़ों को धो लें, उनको भी तो शुद्ध करना आवश्यक है कि नहीं है? अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो साफ कपड़े होने चाहिए। मैले कुचैले कपड़ों से हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो पहले साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। तो कपड़े धोना भी मेंटेनेंस में आ गया। तो आज के शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य। फिर तीसरी प्राथमिकता प्राथमिकता में आता है
भविष्य में शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य, अर्थात जो लोग नौकरी कर रहे हैं उससे जो धन आएगा वो आज के लिए तो काम नहीं आएगा ना, वो भविष्य के लिए है वो। या जो लोग स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं है, वो इसलिए है ना ताकि आप भविष्य में धन उपार्जन कर सको। तो वो तीसरी प्राथमिकता पर आ गया। तो प्राथमिकता समझ आ रहा है। सबसे पहला होता है आज का भजन, क्योंकि अगर आप आज के दिन को टेंशन में सोचते सोचते बिता दोगे तो ये जो आज का समय है ये तो कभी नहीं आएगा ना। सबसे महत्वपूर्ण है आज के भजन पर फोकस करना, फिर आज के शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य उसको करना, फिर भविष्य में जो शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य है, अर्थात जिनको जॉब पर जाना है वो जॉब के लिए जाएं, और जिनको स्कूल की पढ़ाई करनी है वो करें। तो ये इस प्रकार से तीन प्राथमिकताएं क्लियर रहती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि आज का भजन हो जाना चाहिए, आज कम से कम 16 माला हो जाना चाहिए, कथा श्रवण हो जाना चाहिए, इतने भगवान को प्रणाम हो जाने चाहिए, जिस भी प्रकार आप जो जो आपने साधन पकड़ रखा है उसको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसके लिए भक्त तैयार रहता है। हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन हो, और व्यक्ति जितना जितना एडवांस होता है वो पता है क्या सोचता है कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, मुझे शरीर छोड़ना पड़ सकता है। और यदि शरीर छोड़ने वाली घटना आ गई आपके जीवन में, उस वक्त आपके पास कितना पैसा है, लोग आपका कितना सम्मान करते हैं, इसकी जीरो वैल्यू है। उस वक्त आप क्या लेकर जाओगे अपने साथ? जितना आपने नाम जपा है, जितना आपने भजन किया है, वो सब जाएगा आपके साथ। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आज का भजन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। समझ आ रहा है प्राथमिकताओं को किस प्रकार से रखना है? तो जब मन में बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं तब आपको देखना चाहिए चिंता कौन से सेक्शन से है। क्या ये आज के भजन से रिलेटेड चिंता है? क्या ये आज के शरीर निर्वहन से रिलेटेड चिंता है? क्या ये भविष्य में शरीर निर्वहन के से रिलेटेड चिंता है? अगर वो चिंता भविष्य में शरीर निर्वहन की चिंता है, तब बुद्धि से अपने आप को समझाना चाहिए कि अरे भविष्य में होने वाली घटना के लिए आज चिंतित होना तो बड़ी मूर्खता का काम है ना। समझ रहे हैं? अपने आप को समझाना चाहिए कि मैं भविष्य में ऐसा वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए मैं आज चिंता कर रहा हूँ, उससे तो मेरा आज भी खराब हो रहा है। तो बुद्धि से अपने आप को समझाना चाहिए। फोकस कहाँ रखना चाहिए? मेरा आज भजन हो जाए, आज का शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य हो जाए, और भविष्य में जो शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य है, जो एक्शन आपको लेना चाहिए उसको कीजिए। उसका चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है, जो आवश्यक कार्य है उसको कीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो सुखी रहेंगे। अच्छा, सलोनी माता जी बोल रहे हैं इस स्लाइड का पीडीएफ कैसे मिलेगा? माता जी, एक और ग्रुप है भगवत गीता स्टडी ग्रुप करके, उसमें ये सब पीडीएफ भेजी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम अगला श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, इसी श्लोक में काफी चर्चा हुई है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से तो आप पूछ सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी थी कि भगवान ने योजना बना दी है, बस हमको उनसे ताल से ताल मिलाना है, अर्थात अपने हिस्से का प्रयास करना है। ठीक है, हम अपने प्रयासों से भवसागर से नहीं तर सकते, लेकिन 16 माला जप तो कर सकते हैं अपनी तरफ से, है कि नहीं? उतना प्रयास अवश्य करना चाहिए। और 90% क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो 16 माला में पहुंच गए हैं। कुछ एकाध बच्चे हैं कुछ एकाध भक्त हैं जो 16 माला तक नहीं पहुंचे हैं। मेरी यही इच्छा है कि आप लोग भी 16 माला तक पहुंच जाए। ठीक है, प्लीज प्रयास कीजिएगा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे नाम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। धाम वृंदावन की जय। और जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।